बैंक्स के लिए क्या कुछ संदेश मिलते हुए दिख रहे हैं? आईबीए के चीफ एग्जीक्यूटिव मेहता साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सुनील मेहता साहब, सर गुड मॉर्निंग। बताएं सर, बैंक्स के लिए क्या संदेश है गवर्नर साहब की तरफ से? देखिए, जो रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया गया और जो पॉलिसी रेट्स में चेंज नहीं किया, दैट वाज ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस। और इकोनॉमी के बारे में तो हमारे दोनों पैनलिस्ट ने अच्छा बता दिया। बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से मैं दो तीन बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स इस पॉलिसी के अंदर देख रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि बैंकिंग में जो पेमेंट स्पेस है वो पहले से डिजिटलाइज हो चुकी है, और अब जो बैंकिंग सेक्टर है वो लैंडिंग स्पेस में डिजिटलाइजेशन हो रहा है, और अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क आ गया है। बहुत सारी ऐसी वेब पोर्टल्स आ गए हैं जहां पर जो डिजिटल लैंडिंग के अंदर एग्रीगेशन का काम हो रहा है। तो नाउ आरबीआई ने डिसाइड कर लिया कि उन सबको भी रेगुलेटेड किया जाएगा, और फिनटेक्स को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपनी डेटा इन प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर सकें, विच विल बी रेगुलेटेड एज वेल एज स्टोर्ड आल्सो। तो इससे एक बहुत बड़ी फैसिलिटी होगी बैंकिंग सेक्टर को और कंज्यूमर को टू अवेल दी डिजिटल लैंडिंग प्रोडक्ट्स विद मोर ऑथेंटिसिटी एंड कन्वीनियंस। तो नंबर ऑफ फ्रॉड्स होने के स्कोप को भी कम हो जाएंगे, और कन्वीनियंस ऑफ अवेलिंग लोन फैसिलिटी विल भी बहुत बढ़ेगी। दूसरा जो बहुत मेजर इंप्रूवमेंट उन्होंने सजेस्ट किया, आई थिंक पूरा बैंकिंग सेक्टर इस बारे में सोच रहा था, क्योंकि क्लाउड जो है, इतनी क्लाउड सर्विसेज इंडिया में अभी अवेलेबल हैं, ज्यादातर वो विदेशों में बेस्ड क्लाउड सर्विसेज हैं। तो वो जो सर्विसेज हैं उसके बारे में कभी भी कोई जियोपॉलिटिकल इश्यूज बने तो बैंकिंग सेक्टर को भी ये डर रहता था, और रेगुलेटर की भी ये रिक्वायरमेंट थी कि भाई आप डेटा जो है इनलैंड सपोर्ट करिए, और अगर आपका डेटा किसी दूसरे के पास में है और वक्त जरूरत पे वो डेटा आपको नहीं मिला या गलत तरीके से मिला, तो पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट पड़ सकता था। सो अभी जो आरबीआई ने बोला कि हम लोग एक कम्युनिटी क्लाउड जो है विद इन इंडिया में आरबीआई के द्वारा बनाया जाएगा, और आरबीआई का द्वारा इस काम को किया जाएगा, तो ये पूरे बैंकिंग सिस्टम को अपनी कैपेबिलिटीज को, डिजिटल कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करने में बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि एक ऑथेंटिक सोर्स होगा जहाँ पे वो अपने पूरे डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं, प्रोसेस भी कर सकते हैं, और क्लाउड सर्विसेज की बेसिस पे अपना डिजिटल एक्टिविटीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। आई थिंक ये जो दोनों चीजें हैं ये बहुत कन्वीनियंस देगी डिजिटल लैंडिंग को आगे बढ़ाने के लिए, और एफिशिएंसी इन डिजिटल स्पेस में बैंकिंग सेक्टर के लिए लाने के लिए। उसमें कॉस्ट का भी ऑप्टिमाइजेशन होगा एंड एफिशिएंसीज का भी इंप्रूवमेंट होगा। मेहता साहब, आपका कोई अंदाजा कब तक ब्याज दरें कटना शुरू होंगी? देखिए, जो आई एग्री विद कि ये इस फाइनेंशियल ईयर के बाद ही होने की संभावना लग रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन के बारे में जो हमारे गवर्नर साहब हैं, इन्होंने भी कहा कि हम कुछ जल्दबाजी में नहीं करेंगे। कई बार 2-4 महीने के आंकड़े अच्छे भी होते हैं, तो उस पर अगर हम ओवर रिएक्ट कर जाएं तो बाद में दिक्कत होती है। तो मेरे ख्याल से दे विल वेट एंड वॉच कि हमारे पास में जो ट्रेंड है वो लंबे टाइम के लिए स्टेबल हो रहा है, डिक्रीजिंग इन इन्फ्लेशन, या नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि वो मार्च तक वेट करेंगे, और मे भी जो नेक्स्ट जून जुलाई के अंदर जाके इसे कटाने का उम्मीद है।